जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए ये क्लास लेके आई हूँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जो बच्चे केमिस्ट्री से डर लगता है वो जरूर ये क्लास लें, और जो ये क्लास ले रहे हैं वो आगे जाके शेयर करें। ठीक है, मैं कुछ लेके आ रही हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज अपन क्या डिस्कस करेंगे? कुछ बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री की। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट तो डिस्कस करेंगे, बट ये वर्ड आया कहाँ से, केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? तो क्या देखेंगे अपन कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? मिस्र से। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? मिस्र से। इज टेकन बाय मिस्र वर्ड, इज टेकन बाय मिस्र वर्ड। कहाँ पर मिला? क्या नाम दिया गया इसको? कीमिया। कीमिया को बोलते क्या है? कीमिया को क्या बोलेंगे? ब्लैक स्टोन। क्या बोलेंगे कीमिया को? ब्लैक स्टोन। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कि केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? मिस्र से आया। कहाँ, क्या नाम दिया इसको? कीमिया। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक स्टोन। ठीक है, वर्ड आने से थोड़ी ना पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, किसी ने आके रिसर्च भी तो किया होगा इसी पे। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? एंटोनी लुवेसियर को। किसको बोलेंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसे पेरेंट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लुवेसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लुवेसियर। इन्होंने क्या किया? एंटोनी लुवेसियर ने क्या किया जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दो बात क्लियर हो गई अपनी। पहले तो क्या थी कि केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? मिस्र से आया। देन सेकंड बात, सेकंड क्या थी अपनी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? एंटोनी लुवेसियर को। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री अपन ने बोल दिया है एंटोनी लुवेसियर को। देन सेकंड, इन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किया। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बताया, वॉल्यूम बताया, शेप बताई। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है? इसके इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो बता दिया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब ये फर्स्ट पॉजिटिव, देन सेकंड नेगेटिव, कि केमिस्ट्री की क्या क्या पॉजिटिव रेसेज है और क्या क्या नेगेटिव रेसेज है। तो दो चीज इन्होंने बताई। डेली यूजेज में अपन केमिस्ट्री का यूज करते, सुबह से शाम तक अपन केमिस्ट्री का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल फॉर दैट, ब्रीथिंग, O2, CO2, O2 in, then CO2 out। ये क्या है? ये भी केमिस्ट्री है। आपने देखा होगा घरों में दूध बॉईल होता है, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो भी केमिस्ट्री है। ठीक है, जो ये लग्जरी लाइफ है, वो भी केमिस्ट्री है। ये सारी चीजें क्या है? केमिस्ट्री है। तो इसके पॉजिटिव देन नेगेटिव रेसेस देखेंगे। पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है इसके? पॉजिटिव वर्ड्स क्या है? लग्जरी लाइफ। सेकंड, मेडिसिन, ये भी केमिस्ट्री है। लग्जरी लाइफ, मेडिसिन, सारी केमिस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री है। पॉजिटिव वर्ड्स तो देख लिया अपन। अब सेकंड क्या देखेंगे? भाई इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, ऑब्वियसली नुकसान भी होंगे इसमें। तो नेगेटिव क्या देखेंगे अपन? फर्टिलाइजर नेगेटिव है। एल्कोहल, ये भी नेगेटिव है। एल्कोहल लेने पर एल्कोहलिक हो जाते हैं, सब नेगेटिव ही है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखेंगे अपन इसमें?
नेगेटिव फोर्स। ओके, फर्स्ट अल्कोहल, देन सेकंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये क्या है, नेगेटिव रोल ही है केमिस्ट्री के, ठीक है। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर केमिस्ट्री का एक्सिस क्वांटिटी में यूज करेंगे अपन, केमिस्ट्री का एक्सिस क्वांटिटी में यूज करेंगे तो ये अपने लिए क्या है, हार्मफुल। जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन बताई आपको कि एक मेडिसिन ले लो, ठीक है, उससे सब ठीक है। अगर वही मेडिसिन आप 5, 6, 7 या 10 ले लेते हो तो वो क्या बन जाती है, ड्रग्स बन जाती है। क्या बन जाएगी वो, ड्रग्स। तो वो क्या होगी अपने लिए, हार्मफुल। तो केमिस्ट्री का एक्सिस क्वांटिटी में यूज करेंगे तो वो अपने लिए क्या होगी, हार्मफुल। देन लिमिट क्वांटिटी में यूज करेंगे तो वो अपने लिए फायदेमंद है। नुकसानदायक हो ही नहीं सकते अगर लिमिट में यूज कर रहे हैं तो इससे अपने को ये चीज पता चलती है कि केमिस्ट्री पॉजिटिव क्या होते हैं और रेसेज देन नेगेटिव रेसेज क्या होते हैं। सेकंड अपन देखेंगे, अपन ने 3 बात क्लियर कर ली है। फर्स्ट तो केमिस्ट्री वर्ड आएगा वहां से, देन सेकंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रेसेज क्या है। अब अपन सेकंड बात पे आते हैं कि इसका स्कोप का किस किस में है। अब सेकंड अपन क्या देखेंगे, स्कोप। स्कोप में क्या क्या आ जाएगा, स्कोप में फर्स्ट क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, लॉस, नियम, ये किस में पढ़ेंगे अपन, फिजिकल केमिस्ट्री में। देन सेकंड क्या आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल किसमें पढ़ेंगे अपन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें स्टडी किसमें करेंगे अपन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, मेटलर्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें अपन किसमें देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बन एंड हाइड्रेट। इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बन एंड हाइड्रेट, ओके। नेक्स्ट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें क्या देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। देन नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, इसमें क्या देखेंगे अपन, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि स्कोप किस किस में है। पहला तो फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें लॉज स्टडी करेंगे अपन, देन सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बन और हाइड्रेट देखेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में और न्यूक्लियर रिएक्शन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। दैट्स क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे इंपोर्टेंस। नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री,
इम्पोर्टेंस क्या हो गई कि नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, दैट्स क्लियर। अब अपन ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब अपन क्या देखेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या देखेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होगी केमिस्ट्री की। ओके, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या रहेगी, केमिस्ट्री इज द branch of science in which deal with the study of composition of structure and properties of matter its different condition, temperature and pressure। अब ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहाँ पर अपने पास एक नया वर्ड आया, नया वर्ड क्या है, मैटर। नया वर्ड क्या आया अपने पास, मैटर। ये मैटर है क्या, ये जो पेन है ये भी मैटर है, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट शेप में, ठीक है। इसकी शेप को अपन चेंज नहीं कर सकते, ये क्या है, मैटर है, ठीक है। तो मैटर होता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू ओल्ड फिलोसफर्स, जो ये बाबा लोग हैं, फंक्शंस में अपन बाबा लोग बुलाते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्षिति जल पावा गगन समीरा। क्या बोलते हैं लोग, क्षिति जल पावा गगन समीरा। हे बालक, जो ये आप हो पंच तत्वों से मिलकर बने हो, और ये इन्हीं पंच तत्वों में आप क्या हो जाओगे, विहीन हो जाओगे। बाबा लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स क्या बोलेंगे, पंच तत्व। क्या नाम दे दिया इसको, पंच तत्व। ऑब्वियसली माना जाए तो उनको अपने से ज्यादा केमिस्ट्री आती है, वो केमिस्ट्री को संस्कृत में भी डिफाइन कर सकते हैं, हिंदी में भी कर देंगे, और पंच तत्वों का भी नाम दे दिया। तो उन्होंने क्या बोला, क्षिति जल पावा गगन समीरा, आपका जो ये शरीर है, बॉडी है, पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं पांच तत्वों में विहीन हो जाएगी, ठीक है। अब वो पांच तत्व कौन कौन से हैं, मैटर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स, क्या बोला उन्होंने, क्षिति जल पावक, क्षिति जल गगन समीरा। संस्कृत में श्लोक बोल दिया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब ये होता क्या है, क्षिति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अर्थ,
जल का मतलब क्या हो गया? वाटर। पावक का मतलब क्या हो गया? फायर। देन गगन का मतलब क्या हो गया? स्काई। और समीरा का मतलब क्या हो गया? एयर। इन्होंने क्या किसका नाम देती है? पंच तत्व का। कि जो आपका पूरा अर्थ है, इकोसिस्टम है, वो किस पे डिपेंडेंट है? पंच तत्वों पे। देन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मॉडल साइंटिस्ट, अब इन्होंने क्या बोला? मॉडल साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या बोला कि ऑल डिपेंडेड ऑन डिपेंडेड ऑन मास एंड वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या बोल दिया? मास एंड वॉल्यूम। अब इन्हीं दोनों को कंट्रीब्यूट करके आप भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। यू आर ऑल्सो साइंटिस्ट, ओके। इन्हीं दोनों कंट्रीब्यूट करके, कंट्रोल करके आप इस डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या लिखोगे आप? कि ऑल द इकोसिस्टम आर मैटर। कि पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा ब्रह्मांड है, वो ही क्या है? मैटर है। ठीक है। ऑल द इकोसिस्टम आर मैटर, ओके। ये चीज मैटर क्लियर हो गया। अब मैटर के भी टू पार्ट्स। जो चेंजेस हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है, सुना ही होगा। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, 9, 10 क्लास में ऑब्वियसली आएगा। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? रिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें एनर्जी क्या नहीं होती? प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। फिजिकल चेंजेस। देन केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में सॉरी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। देन केमिकल चेंजेस क्या है? इनरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। देन फिजिकल चेंजेस इसी के अपोजिट है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है। अब अपन देखेंगे टू पार्ट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या है? फिजिकल चेंज। देन सेकंड क्या है? केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होती है? रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज। Then do note production of energy। ये क्या नहीं करता? एनर्जी रिलीज नहीं करता है। अब इसी में देखेंगे इनरिवर्सिबल प्रोसेस, देन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल लाइट, लाइट, साउंड, हीट, ये इसके एग्जाम्पल है। केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस होता क्या है? ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी,
वैसे प्लाज्मा और बीस का अपन एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, उसके लिए उसमें आता है प्लाज्मा और बीसी। वैसे नॉर्मल रेसेस में देखा जाता है लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये चीजें ऑब्वियसली आपके आती है 9th 10th 11th 12th इनमें आती है, ठीक है। और जो प्लाज्मा है, या आप इंजीनियरिंग करोगे उसमें देखोगे प्लाज्मा, वहां पे कटिंग भी करनी पड़ेगी प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, देन इसी के अपोजिट जो बीसी होता है वो सुपर लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब अपन फिजिकल चेंजेस के पार्ट देखेंगे। फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या आता है? लिक्विड, सेकंड सॉलिड, नेक्स्ट गैस, फिर प्लाज्मा स्टेट, फिर बीईसी, ठीक है। अब पहले अपन क्या देखेंगे, फिजिकल चेंजेस के पार्ट्स देखे। फर्स्ट क्या देखा, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है सॉलिड का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। अब ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इनका ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में डेफिनेट शेप एंड सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम। उसका जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, और जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। लिक्विड की क्या बात करेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डू नॉट डेफिनेट शेप। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। और इसकी जो नेचर होता है फ्लूइडिटी नेचर, फ्लूइडिटी नेचर कैसा होता है इसका, फ्लूइडिटी नेचर। फ्लूइडिटी कैसा है, बहने वाला, ऑयली होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। फ्लूइडिटी नेचर का होता है ये। देन अब इस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैस की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की। अब गैस में क्या बोलेंगे, नेदर देन डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। की शेप भी डेफिनेट नहीं होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड बात, इसकी जो फ्लूइडिटी नेचर है वो भी लिक्विड के कंपैरिजन में हाई होती है। फ्लूइडिटी नेचर लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होगी, हाई। फ्लूइडिटी नेचर लिक्विड के कंपैरिजन में हाई।
देन सेकंड बात, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या होती है, हाई होती है। ओब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जो घरों में यूज ली जाती है, ठीक है, सीएनजी और एलपीजी घरों में यूज ली जाती है सीएनजी, ठीक है, गैस की कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा वेरी हाई टेम्परेचर, कहाँ रहता है ये, वेरी हाई टेम्परेचर, कितना, 10⁻⁷ केल्विन, जिसे अपन ल्यूमिनियस भी बोलते हैं। ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस क्या होता है, जो अधिक मात्रा में लाइट इमिट करे, एक्सिस क्वांटिटी में, एक्सिस क्वांटिटी लाइट इमिट, that is called luminous, that is clear। प्लाज्मा क्या है, हाई टेम्परेचर पे है, वेरी हाई टेम्परेचर पे है। सेकंड, इसी के अपोजिट अपन देखेंगे बीईएस, सॉरी, नेक्स्ट क्या है, बीईसी। अब ये क्या है, बोस आइंस्टीन कंस्टिट्यूटेंट, कंस्टिट्यूट, इसको कंस्टिट्यूट को भी अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन क्या है, व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, जो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाए, जो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाए उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंडेंसेशन। जो आगे की क्लास में देखेंगे अपन, आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन क्या है। ये इंडियन साइंटिस्ट, ओके, कौन है, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। वेरी हाई टेम्परेचर पे रहता है, वेरी हाई सॉरी, सुपर लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर, कितने पे, 10⁻⁷ केल्विन, दैट इज क्लियर। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, फिजिकल की बात हो गई है। फिजिकल अपन ने क्या क्या देखा, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट, फ्लूइडिटी नेचर, स्टार लगा लेना, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फ्लूइडिटी नेचर सबसे ज्यादा किस में होती है, फ्लूइडिटी नेचर गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड। ओके, सेकंड, थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन सबसे ज्यादा किस में होगी, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में।
सेकंड फ्लूइडिटी नेचर हो गई, थर्मल कंडीशन हो गई। अब देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंटर कंजर्वेशन ऑफ मैटर। 9, 10, 11 इसमें आएगा इंटर कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके, क्या होता है इंटर कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इंटर कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लिक्विफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड में होगा तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस में होगा तो वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड में होगा तो कंडेंसेशन। अभी बताया था आपको कंडेंसेशन। अब सॉलिड से गैस में होगा तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में होगा तो डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन। ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, पूरा कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विफिकेशन, लिक्विड से गैस में हो रहा है तो वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड में हो रहा है तो कंडेंसेशन। ओके, सॉलिड से गैस में हो रहा है तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में हो रहा है तो डी सब्लिमेशन। ऑलमोस्ट ये एग्जाम में पूछ जाते हैं 9th-10th में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस और कंप्लीट। नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंजेस के कुछ बेसिक। ओके, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, एलिमेंट्स। इनमें क्या स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स। एंड ऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इनऑर्गेनिक में अब अपन क्या देखेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक। और सेकंड क्या होगा, आयनिक, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या आता है, मेटल, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहां पर ये आपको तीनों सिम्टम्स दिख जाए, जहां पर आपको ये तीनों सिम्टम्स दिख जाए वहां समझ जाना वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। अभी पिछली जेई के एग्जाम में पूछा गया है फ्लोरोसेंस, FeC5H5, ठीक है। मेटल है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक है। आयन कितने टाइप्स का होता है, केटाइन एंड एनाइन। आयन दो प्रकार का होता है, केटाइन एंड एनाइन। और जो केमिस्ट्री की दर से है, पूरे फंडामेंटल जिसको ये पता है केमिस्ट्री के, वो क्या है,
केमिस्ट्री ऑब्वियसली उसको आएगी, जब पूरे फंडामेंटली केमिस्ट्री के पता होंगे तो ऑब्वियसली उसको केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो आपको पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एक एक चीज को जानना है कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों हुआ, हाउ, वाई, स्किल्स, एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये भी टू टाइप्स का होता है, साइक्लिक, रिंग चेन, ओपन चेन। नेक्स्ट एसाइक्लिक। ठीक है, ये भी क्या होती है, ये रिंग चेन होती है और ये ओपन चेन। रिंग चेन, एसाइक्लिक क्या होगी, ओपन चेन। अब इनको डिस्कस करेंगे, इसकी साइक्लिक क्या है, एसाइक्लिक क्या है। ठीक है, साइक्लिक भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है होमोसाइक्लिक और दूसरी क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक, ये सारी चीजें होमोसाइक्लिक में आती है, बेंजोइक, बेंजोइक। ठीक है, ये सेकंड क्या होता है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कौन सा होता है, ओपन चेन। ठीक है, साइक्लिक में टू पार्ट्स होते हैं, होमोसाइक्लिक जिसमें सेम कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कितने प्रकार का होगा, अब इसके भी पार्ट्स होगा। ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होती है, जिसमें बेंजीन रिंग हो। ठीक है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। एरोमेटिक भी अब टू पार्ट टाइप्स की हो जाएगी, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड, बेंजोइड में क्या आता है, मोनो मतलब है सिंगल रिंग। बेंजोइड में क्या आएगा, बेंजोइड मोनो मतलब सिंगल रिंग। ठीक है, सेकंड ये क्या हो गई, बेंजीन जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, पॉली डबल रिंग, इसको क्या बोलेंगे, नैफ्थेलिन, नैफ्थेलिन। ठीक है, सेकंड एरिथ्रोसिन। दैट इज क्लियर। अपन ने क्या देखा, साइक्लिक। साइक्लिक कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, फिर होमोसाइक्लिक में अपन ने देखा कि ये कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड कितने टाइप्स का हो गया, मोनो जिसमें सिंगल रिंग है, बेंजीन। पॉली जिसमें डबल रिंग है, नैफ्थेलिन। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करेंगे एलिसाइक्लिक की। एलिसाइक्लिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट तो होगा सैचुरेटेड जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड होगा अनसैचुरेटेड जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसे अपन इन और आइन से भी रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक। ओके, कितने टाइप्स का है, टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड जैसे एल्केन। इसके भी टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा, नॉर्मल। 2 डिग्री क्या होगा, आइसो। 3 डिग्री को क्या बोलेंगे अपन, नियो। ये अपन देखेंगे आईपीएसी में। ओके, एंड अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड,
एन ट्रिपल बॉन्ड, जिसे इन एंड आइन से भी रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्मिनल ब्यूटीन, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। ओके, दैट इज क्लियर। सेकंड चीज अपन ने कंप्लीट कर ली है, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n, ये क्या होता है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड का CnH2n -2, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब अपन सेकंड बात करेंगे, आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। जो भी बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं उन्हें अपने शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ये अभी आपको मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट करवाया है, बेसिक की कुछ कुछ बातें बताई हैं, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।